हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में। कल हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है। बेसिकली इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है, ये आपके सिस्टम को बताता है कि ये वाला काम, मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ, इस वाले काम को आपका कौन सा एप्लीकेशन कर लेगा। ठीक है, ये वाला काम क्या करता है, ये वाला काम करता है इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, इधर जाऊँगा और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक्सप्लिसिट इंटेंट करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट ये क्या करता है, इसे हम खुद से ही करते हैं। ठीक है, खुद से मतलब जैसे मैं इसके अंदर जाऊँ तो इसमें मैंने एक बटन बना रखा है। ठीक है, ये एक बटन है और एक एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, एक और दिखा दूँ आपको, इसके अंदर एक बटन है और एक एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, इसको टेक्स्ट की जगह इंट कर देता हूँ। ठीक है भाई, एक एडिट टेक्स्ट है और एक मेरा बटन है, इसकी आईडी ये है और इसकी आईडी ये है। ठीक है, इधर चलते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक मेरे पास एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, बटन है, बटन। ठीक है, और इधर क्या करूँगा मैं, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.edit टेक्स्ट। ठीक है, और दूसरा क्या था मेरा, बटन इक्वल फाइंड व्यू आईडी r.id. क्या है, बटन। ठीक है भाई, अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि भाई बटन पे जब भी क्लिक हो डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, व्यू पास करके डायरेक्ट ऐसे करूँगा मैं, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाएंगे, जैसे मैंने बताया था कैसे करते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर न्यू इंटेंट, और इंटेंट में क्या पास करते हैं, इन टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं और दूसरी एक्टिविटी का नाम जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वो। ठीक है, कुछ ऐसे। और ये वाली एक्टिविटी नहीं है हमारे पास, तो इसमें से कोई एक्टिविटी उठा लेता हूँ, मैंने एक्टिविटी 2 ये वाली। ठीक है, इसको इंपोर्ट करूँगा, ये आ गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटेंट इक्वल इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट, और इधर क्या पास करूँगा मैं, इधर पास करूँगा एक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन का नाम। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस, कॉमा एप्लीकेशन का नाम मैन एक्टिविटी 2। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा, एक्टिविटी को स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर पास करूँगा इंटेंट। ये क्या काम करता है, ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर लेके जाता है। ठीक है, ये था आपका क्या, एक्सप्लिसिट इंटेंट। अब बात करते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट की। इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, कैसे, जैसे इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट। ठीक है, इधर क्या आएगा, इधर आते हैं कुछ व्यूज, कुछ एक्शंस आती हैं। कैसे, देखिए एक्शंस, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्शंस लिख देता हूँ। ठीक है, एक्शंस कुछ लिख देता हूँ, क्या है, जैसे एक्शन, सॉरी कैपिटल में लिखता हूँ, एक्शन व्यू। ये क्या काम करती है, ये कुछ भी व्यू करती है। ठीक है, व्यू करने के लिए होती है, और कोई होती है एक्शन एडिट। ठीक है, ये एडिट करने के लिए होती है। ठीक है भाई, और हमारे पास होती है एक्शन डायल, हो गया एक्शन डायल। ये क्या करती है, डायल करने के लिए, डायल मतलब DIL, डायल करने के लिए, मतलब कि अगर आप कुछ ऐसे करके कोई नंबर पास करते हो। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जहाँ डायल पैड होता है वहाँ पर ये वाला नंबर चला जाता है। ठीक है, एक्शन डायल हो गया, कुछ कॉमन होती हैं, एक्शन कॉल हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉल लगाती है, डायरेक्ट कॉल लगाती है भाई। इसके लिए क्या होती है, परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, परमिशन रिक्वायर्ड,
UIRD, ठीक है। और कुछ ले सकते हो तो एक्शन सेंड, ठीक है। ये क्या काम करती है, डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए। इसमें से कुछ हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ और ले सकते हो, एक्शन गेट कंटेंट, ठीक है, डेटा सेंड या रिसीव। कंटेंट लेने के लिए, कंटेंट लेने के लिए होती है। कुछ और हो सकती हैं जैसे एक्शन पिक, ठीक है, एक्शन पिक। ये क्या करती है, ये आपके पास कोई लिस्ट होती है तो लिस्ट की किसी आइटम को पिक करती है, ठीक है। लिस्ट कैसे, जैसे कि आपने यूज किया होगा कभी, अगर आपने कभी पढ़ा है तो जैसे ही हम एक्शन पिक लगाते हैं तो क्या करते हैं, गैलरी से इमेज पिक करते हैं, ठीक है। एक्शन पिक से क्या करते हैं, पीडीएफ को पिक करते हैं। मतलब कोई भी आपकी ऐसी लिस्ट जहाँ से मल्टीपल डेटा पड़े हों तो वहाँ से कुछ एक आइटम को हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। एक या फिर मल्टीपल आइटम को पिक कर सकते हैं। बहुत सारी हैं, एक्शन कैमरा, ठीक है, एक्शन कैमरा। ये क्या करती है, कैमरा को ओपन करती है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी हैं, तो ये कुछ कॉमन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर मुझे एक्शन व्यू करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखिए, और मैं इधर यूज करूँगा इंटेंट डॉट एक्शन। देखिए बहुत सारी एक्शन व्यू सेंड टू मैन कॉल। एक्शन मैन आपने जब लॉन्चर यहाँ पर देखा होगा, देखिए यहाँ पर एक्शन मैन यूज होती है, ये वाली देखिए लॉन्चर में जहाँ पर हमारी एक्टिविटी लॉन्च होती है, ठीक है। एक्शन मैन हुई, बहुत सारी होती हैं। तो इधर कंट्रोल जेड, ठीक है, इधर मैं क्या करूँगा, एक्शन व्यू यूज करते हैं, ठीक है, एक्शन व्यू कॉमा, और इधर क्या आएगा, इधर मेरे को पास करनी होती है URI। तो URI डॉट, ठीक है, फ्रॉम फाइल नहीं, और URI डॉट पास क्या पास करेंगे, इधर www.youtube.com, ठीक है, शायद ये है। तो इसके आगे शायद HTTPS भी लगा होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूँगा इंटेंट को, स्टार्ट एक्टिविटी, इधर पास कर दूँगा इंटेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ही मेरा एप्लीकेशन ओपन होगा वो क्या करेगा, इस वाले को एक्शन को परफॉर्म करेगा, इस वाले 2 एक्टिविटी लाइन को, ठीक है। और वहाँ पर जो यूट्यूब होगा उसको ओपन कर देगा, ठीक है। मतलब कि मेरा पहले एप्लीकेशन ओपन होगा उसके बाद यूट्यूब ओपन होगा। क्यों, क्योंकि मेरा ये पूरा ऑन क्रिएट के अंदर है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, बटन क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ परफॉर्म हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल X और बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर भी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है भाई, तो ये रन हो रहा है, थोड़ा रन हो जाने दो। ठीक है, बिल्ड हो चुका है। अब देखिए, और ये लॉन्च होगा। एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। अब मैंने इस बटन पे क्या किया कि भाई जैसे ही ये वाला बटन क्लिक होगा तो मेरा जो URI ये वाली ये है यूट्यूब की, ये पास होगी, ठीक है। जैसे मैंने ओपन किया, देखिए यूट्यूब ओपन हो चुका है, ठीक है। इससे अगर मुझे यूट्यूब की जगह कुछ और ओपन कराना है, ठीक है, क्या, जैसे कि अगर मुझे इसकी जगह डायल पैड और ओपन कराना है तो कैसे कराऊंगा, कंट्रोल
सॉरी कंट्रोल डी, इसी को कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, और इधर कंट्रोल वी, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, जिससे जो ये वाली एरर है ख़त्म हो जाए। और एक्शन व्यू की जगह एक्शन डायल, ठीक है, और एक्शन डायल की जगह मैं यहाँ क्या पास करूँगा, यहाँ पर क्या पास करूँगा, यहाँ पर पास करूँगा नंबर, ठीक है, 106398763966, ठीक है, और इसको दोबारा रन करता हूँ। देखिए अब क्या ये वाला नंबर जो है वो मेरे डायल पैड को ओपन कर पाएगा, देखते हैं। क्लिक करूँगा, देखिए ये मेरा नंबर निकाल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से हम, ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो मैं कुछ लिख देता हूँ इधर और इधर भी, ठीक है, URI एक्शन व्यू इधर ही लिख देते हैं। इसके लिए हम कुछ भी निकालते हैं, ठीक है, या फिर रहने देते हैं, ठीक है भाई। अगर आपको किसी को मेल करना है तो यहाँ मेल टू आ जाता है और इधर सेंड आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है कि SMS सेंड करना है तो SMS टू, और फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका सेंड आ जाएगा, कुछ ऐसे ये काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ टेल पे, ठीक है, जिससे एक्शन डायल चेंज ना करना पड़े। अब क्या करते हैं, अब वो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि भाई जो मेरा एक्सप्लिक्ट इंटेंट था वो क्या करता था, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा लेके जाता था, ठीक है। एक्सप्लिक्ट इंटेंट क्या करता था, एक्सप्लिक्ट इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर डेटा लेके जाता था, ठीक है, ऐसा ही तो करता था, डेटा लेकर जाता था, ठीक है। और इम्प्लिक्ट इंटेंट में हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डेटा लेकर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। वो कैसे, देखिए जैसे इसको करता हूँ इधर, ठीक है, और इधर मैनिफेस्ट में जो ये वाला मेरा एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, ठीक है। नेम पे मैं क्या करूँगा, इधर मैं कुछ नेम डालूंगा और नेम डाल के बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, डेटा सेंड होगा किसी अदर उसके अंदर, ठीक है, किसी अदर एप्लीकेशन के अंदर। तो वो क्या, मैंने दो एप्लीकेशन बना रखे, एक ये गया, ठीक है, एक ये वाला है, ये वाला तो अभी वाला है, इंटेंट इसका नाम है, और ये एक ही है, ठीक है, ये नहीं आया, एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई मैं इसके अंदर डेटा शेयर करूँगा, ठीक है, इधर रखता हूँ इसे, कंट्रोल डी, दोनों प्रोजेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से, इधर ही तो है मेरा एडिट टेक्स्ट वाला, एडिट टेक्स्ट का इधर ही तो है, इधर से डेटा सेंड करूँगा और इसके अंदर लेके आऊँगा, ठीक है। वो कैसे, देखिए यहाँ से डेटा शेयर करूँगा, ठीक है, कहाँ गया, ये गया, ठीक है। तो डेटा शेयर कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल जेड, ठीक है, पहले से कमेंट है, इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, इसको नीचे लेके आऊँगा और इधर एक और इंटेंट बनाऊँगा, इंटेंट इक्वल न्यू इंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूँगा, डेटा सेंड करूँगा। सेंड कैसे करते हैं, इंटेंट डॉट एक्शन सेंड, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको एक्शन बता दिया कि भाई तेरे को क्या करना है, सेंड करना है, डॉट, और यहाँ पर टाइप बताऊँगा तो क्या सेंड, किस टाइप का डेटा सेंड करना चाहता है, तो मैं टेक्स्ट प्लेन, ठीक है, सेंड करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद
हट जाइए, सजेस्ट बहुत करता है भाई। उसके बाद देखिए इधर दिखा रहा है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा डेटा क्या जाएगा, पुट एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा टेक्स्ट होता है कि भाई मैं कोई टेक्स्ट को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं कोई एक टेक्स्ट शेयर कर रहा हूँ, वो क्या है, ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड शेयर होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, इंटेंट क्रिएट चूजर, ठीक है। क्रिएट चूजर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, कि भाई आप किस एप्लीकेशन के अंदर डेटा शेयर करना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसे। और पहले क्या करते हैं, पहले क्रिएट चूजर यूज नहीं करते, पहले हम स्टार्ट एक्टिविटी, इसके अंदर डायरेक्ट इंटेंट पास कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे वर्टिकली में आपके जो एप्लीकेशन है उनको शो कर देगा, ठीक है। देखते हैं क्या ये करेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए कुछ ऐसे करके आपके जो एप्लीकेशन है वो दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैं इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर करता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर, और इधर मैं पास करूँगा इंटेंट, ठीक है। और इधर मैं मैसेज दूंगा कि क्या मैसेज शो होना चाहिए, जैसे आप कोई डेटा शेयर करोगे तो किसके थ्रू डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है। शेयर भी है मतलब किस एप्लीकेशन से शेयर करोगे। अब दोबारा मैं रन करता हूँ और देखते हैं, एप्लीकेशन रन हुआ, ठीक है। अब मैं बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आप किस एप्लीकेशन में अपना डेटा शेयर करना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐसे। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए जो ये वाला हेलो वर्ल्ड है, मैं इसकी जगह मैं क्या करूँगा, जो इस नेम के अंदर है, ठीक है, जो इस नेम के अंदर डेटा आएगा मैं उसी डेटा को इधर पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, इधर पास करूँगा, जो मेरा एडिट टेस्ट है, एडिट टेस्ट के अंदर जाओ, वैल्यू को निकालो और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। टू स्ट्रिंग, यहाँ जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में यहाँ शेयर होगा ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन के अंदर। इतना काम मेरा था यहाँ पर। अब जो बचा हुआ काम है वो क्या, कहाँ है, वो है इधर, ठीक है। इधर मैं क्या करूँगा, जो डेटा आएगा उसको रिसीव करूँगा, ठीक है। जो डेटा आएगा उसको मैं रिसीव करूँगा। तो कैसे करते हैं, रिसीव करते हैं भाई, जो डेटा आ रहा है वो इंटेंट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। न्यू इंटेंट, सॉरी गेट इंटेंट, ठीक है। और जो डेटा आएगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है। और इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। जो यहाँ पर बताना पड़ता है वो क्या बताना पड़ता है, मुझे स्ट्रिंग एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, ठीक है। मतलब इस टाइप का आपका डेटा आएगा, आपको रिसीव करना है और कहाँ सेट करना है, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। इधर टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर ही हम डेटा सेट कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम टेक्स्ट व्यू है, Ctrl+C। और इधर एक टेक्स्ट व्यू बनाता हूँ मैं, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और इसकी आईडी सेट करते हैं, टेक्स्ट व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी r.id डॉट, ये टेक्स्ट व्यू, ठीक है। जो डेटा आएगा वो कहाँ, इधर सेट करना है, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। और क्या आएगा आपका, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो डेटा आएगा वो मैंने इस टेक्स्ट के अंदर ले लिया है और उस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट व्यू पे सेट कर दिया, ठीक है। ठीक है भाई, ये डेटा अब क्या है, ये वाला डेटा तो मेरा रिसीव कर लेगा, लेकिन वहाँ पर मेरी एक्टिविटी का, मेरा एप्लीकेशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। कैसे, देखिए इधर मैं इसको रन करता हूँ, Ctrl+D, ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। इसे मैन एक्टिविटी अदर लॉन्चर,
ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी नल वैल्यू आई है। ठीक है, इसके अंदर क्या आया, नल वैल्यू आई है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और वो जो मेरा पुराना एप्लीकेशन था उसे लेके आते हैं। ठीक है, अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जगह देखिए, यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा वाला एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने वाले एप्लीकेशन को लेके आते हैं। ठीक है, तो जो मैं इंटेंट से गेट कर रहा हूँ ये वाला है मेरा, तो इसके इसमें आते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हटाता हूँ। अब देखिए इधर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये मेरी एक्टिविटी है। ठीक है, ये मेरी क्लास है, ये मेरा क्लास का क्या है, पाथ है। ठीक है, और ये किस पाथ में स्टोर है, ये कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, कमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, जो मेरा ये एक्टिविटी है इसका क्या मतलब है। ठीक है, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल वी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई तुम्हारी लोकेशन क्या है। ठीक है, क्लास की लोकेशन। ठीक है, इधर जो मेरी ये वाली है, सबसे पहले इधर क्या आता है, जो इस डॉट का मतलब है, इस डॉट का मतलब आप समझ सकते हो, पैकेज नेम, पैकेज नेम डॉट, डॉट के बाद ये वाली पूरी। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कैसे, देखिए इसका जो पैकेज नेम है क्या है मेरा, इसका पैकेज नेम क्या है, इसका पैकेज नेम है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एक्टिविटी इंटेंट ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये पूरा पैकेज नेम हुआ मेरा ये वाला। उसके बाद अंदर अदर, अदर के अंदर मैन एक्टिविटी अदर, अदर के अंदर मैन एक्टिविटी अदर। ठीक है, ये वाला दिखाता है इधर। और उसके बाद जो ये वाला है, ये वाली लाइन है एक्सपोर्ट ट्रू। इसका मतलब होता है कि भाई इस वाली क्लास को, इस वाली क्लास को, इस वाली क्लास को मैं बाहर से भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे, कैसे, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था कि भाई एक हम इंटेंट बनाते थे, इंटेंट बनाते थे कुछ ऐसे। ठीक है, इक्वल टू न्यू इंटेंट। ठीक है, ऐसी तो हम इंटेंट बनाते थे और उसके अंदर क्या पास करते थे, उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट पास करते थे और दूसरा हम उसका पैक जो किस क्लास के अंदर जा रहे हैं वो वाला पास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने पिछले बता रखा था इंटेंट नॉट सेट क्लास नेम। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, पैकेज नेम दिया था, यहाँ पर पैकेज नेम ही तो दिया है। कौन सा पैकेज नेम, मेरा ये वाला। ठीक है, कौन सा था, ये वाला, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एक्टिविटी इंटेंट ऑल ऑफ देम। ये कहाँ पर आता था, इधर, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट एक्टिविटी ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये वाला, इधर मेरा ये पास होता था, ये क्या है मेरा पैकेज नेम, और उसके बाद मेरा ये क्या है, अदर एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, मेरा किस एक्टिविटी को मुझे लॉन्च करना है, किस एक्टिविटी के पास जाना है। ठीक है, वो, तो ये क्या है मेरा, ये ट्रू का मतलब है कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, किसी बाहर से, किसी दूसरे एप्लीकेशन से अगर इस कोड को लिखूँगा तो वो क्या करेगा, इस वाली एक्टिविटी को ओपन कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इंटेंट मैन लॉन्चर। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई जो आपका आइकन है, उस आइकन पे जैसे ही क्लिक होगा तो किस वाली एक्टिविटी को लॉन्च करना है। ठीक है, किस वाली एक्टिविटी को सबसे पहले दिखाना है। तो ये काम करता है आपका दोनों वही काम कि भाई जो वाली ये वाली एक्टिविटी है वो अगर ऐसे लिखोगे तो वो वाली एक्टिविटी आपकी सिंपल और पहली एक्टिविटी ही ओपन होने वाली है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इधर लेवल लिख दूं और इधर कुछ भी लिख दूं, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं
इधर जो इंटेंट लिखा हुआ है टॉप में, ठीक है, इधर इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इसको मैं रन करता हूँ और इसको लॉन्च हो जाने दो। जो इसकी लेवल है वही लेवल अब कहाँ पे दिखाई देगी, वो लेवल दिखाई देगी अब इधर, देखिए कुछ भी, ठीक है, कुछ ऐसे। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि भाई तू भी अब टेक्स्ट ले सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी कोई सा भी एप्लीकेशन टेक्स्ट शेयर करे तो तू भी उस एप्लीकेशन की लिस्ट में आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन की लिस्ट में आएगा। वो कैसे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इंटेंट लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर एक एक्शन नेम लिखता हूँ, एक्शन, ठीक है, एक्शन नेम क्या रहेगा, वो रहेगा सेंड, ठीक है। मतलब कि जो मेरा वाला एप्लीकेशन है ये वाला, वो क्या करेगा, जो भी सेंड करेगा उसको भी बताएगा कि भाई मैं भी और जो आपका टेक्स्ट है उसे रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है, रिसीविंग के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, एक एक्शन लिखते हैं नेम और जो रहेगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी क्या रहेगी इसकी, वो रहेगी डिफ़ॉल्ट, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बताना पड़ता है, उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या रिसीव करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इमेज रिसीव करनी है तो उसके लिए मैं क्या बताऊँगा, उसके लिए मैं बताऊँगा डेटा के अंदर माइम टाइप मेरी इमेज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इमेज भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगा, माइम टाइप और टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट, PLN प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, कि अब मैं जो आपका टेक्स्ट है उसको भी रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा जो ये वाला जो एप्लीकेशन है, अब वो लिस्ट में आ जाएगा। कैसे, देखते हैं रन करके, ठीक है, क्या ये मेरा शो कर रहा है एप्लीकेशन। इसकी नीड नहीं है, आप इसको लिखो या फिर मत लिखो, ठीक है, क्योंकि हम केवल टेक्स्ट ही रिसीव करने वाले हैं। तो ये इधर आ रहा है, दूसरा वाला एप्लीकेशन भी रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ रहा है, सॉरी, ठीक है, ये आ रहा है, मुझे दिखा नहीं था। दोबारा बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए इधर ये आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर बैक चलते हैं और इधर लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है, और बटन पे क्लिक करता हूँ और कहाँ जाएगा मेरा, इस वाली एक्टिविटी के अंदर आकाश कुमार, ठीक है। दूसरे वाले एप्लीकेशन ने क्या किया है, इस आकाश कुमार को रिसीव कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई कुछ नल पॉइंटर भी मतलब हैंडल हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर, ठीक है, जो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ उसे डायरेक्ट एक्सेस ना करके क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं क्या ले रहा था, ये चीज़, ठीक है, Ctrl+C और इधर Ctrl+V, ठीक है, इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना था, इंटेंट मैंने बना लिया। उसके बाद एक्शन बनानी है, ठीक है, तो एक्शन बनाते हैं, स्ट्रिंग में एक्शन इक्वल इंटेंट अंदर से गेट एक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेरा टाइप, तो टाइप चेक करते हैं, स्ट्रिंग में टाइप
इक्वल इंटेंट डॉट गेट टाइप। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ ये। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो एक्शन है उसके अंदर ये वाला टाइप है, माइम टाइप ये है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा अगर मेरा इंटेंट डॉट एक्शन सेंड कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, बहुत सारे एक्शन होते हैं इसलिए एक्शन सेंड डॉट इक्वल होता है किसके, इस वाली एक्शन के। ठीक है, क्या ये वाली मेरा एक्शन सेंड है, ये भी मेरा एक्शन सेंड है, और टाइप मेरा नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ में टाइप नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, अगर मेरा ये काम हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, इस वाली टेक्स्ट को सेट कर दूँगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी आप नल पॉइंटर को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से, और जो हमारा इम्प्लेक्ट इंटेंट है उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।